हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर हेल्दी एंड सेफ एट होम। ये स्टूडेंट्स हम चैप्टर पढ़ रहे थे माता का अंचल, रिटन बाय शिव पूजन सहाय, जिसमें अब तक आपने पढ़ा कि तारकेश्वर नाथ, जिसको उसके पिताजी प्यार से भोलानाथ बुलाते थे, वो बचपन में बड़ा शरारती था। अपने पिताजी के साथ पूजा पाठ किया करता था, नदी पर मछलियों को आटे की गोलियां डालने जाया करता था और पिताजी को वो बाबूजी और माँ को मैया कहकर बुलाता था। कैसे कैसे वो खेल खेलता था, इसके बारे में आपने पढ़ा। किस तरह वो बच्चों को देखकर खुश हो जाता था और पिताजी के साथ मस्ती मजाक करता था और सारा वक्त वो अपने पिताजी के साथ बिताता था। तो एक बार उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसे अपनी माँ की गोद याद आई, ये हम आज के पाठ में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा कि वो बचपन में बड़ा शरारती था, तो एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़कर ढेलों से मारा था। उस खसूट खबीस की सूरत हमें आज तक याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ कर निकाला था। वैसा घोड़ मुंहा आदमी हमने आज तक कभी नहीं देखा। घोड़ मुंहा यानी घोड़े जैसे मुंह वाला। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी की कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहां चुन चुनकर घुले घुले गोपी आम चबाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और हवा सनसन आने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। लेकिन बरखा ना रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। ये बेटा उनकी लैंग्वेज में ये कहावतें हैं, तो ये वो ऐसा बोला करते थे। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, यानी पेड़ों की जो जड़ होती है उसे चिपक गए। जैसे कुत्ते के कान में अठाई चिपक जाती है। अठाई होती है जो कुत्ते के कान में, कई बार आपने छोटे छोटे कीड़े देखे होंगे, उसको अठाई बोला जाता है। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। अब वो उनका फ्रेंड था एक बैजू नाम का। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। मूसन तिवारी उनके अध्यापक थे। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। अभी चिढ़ा रहा था, बुढ़वा मतलब बूढ़े बेईमान व्यक्ति को करेले के समान बुला रहा था। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया। मूसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा मतलब मारा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। जब हम लोग ना मिले तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए और वहां से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुंचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमें खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले चले। चिरौरी होता है प्रार्थना करना। रास्ते में फिर हम साथी लड़कों का झुंड मिला और वो जोर से नाचते और गाते थे। माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई बपुआ ना खेलब जुआ। फिर क्या था, रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर वही तान सुर अलापने लगे। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई की खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ ना आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिरई राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। मतलब चिड़िया को खाने के लिए आमंत्रित कर रहा है। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और वो यही कहकर हंसते थे, चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। मतलब यहाँ पर चिड़िया आएंगी तो मर जाएंगी बेचारी। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। अब इसका क्या मतलब है कि लड़के जो हैं शरारती हैं और बंदर भी जैसे शरारती होते, तो दोनों का कंपैरिजन किया हुआ है। पराई पीर मतलब दूसरे का दर्द, पराई मतलब दूसरा, पीर मीन्स दर्द। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहे के बिल से पानी उलीचने लगे। अब वहां पर चूहों का बिल था, ये लोग उसमें पानी डालने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। अब गणेश जी का चूहा मतलब कि चूहे का बिल था ना, और गणेश जी की सवारी मानी जाती है चूहा।
तो उसकी रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। अब इसका क्या मतलब है कि गणेश जी के पिता होते हैं शिव जी, शिव जी गणेश जी के पिता हैं और उनके चूहे की रक्षा के लिए इसलिए शिव जी ने अपना सांप निकाल दिया, ऐसा लेखक कह रहा है। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले, कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत फूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। अब वो लोग इतना डर गए और सांप को देखकर कि बिना किसी रोक टोक के, बिना कुछ सोचे समझे भागना शुरू कर दिया। तो उनको काफी चोटें लग गई इस सिलसिले में। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। ओसारा यानी कि बरामदे में बैठकर। उन्होंने हमें बहुत पुकारा पर हमने उनकी अनसुनी करके दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। और बाबूजी बुलाते रह गए, लेकिन वो कहाँ गया? मैया के पास। जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी। अमनिया मतलब चावल को बीन रही थी, साफ कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर के कारण कांपते देखकर वो जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। अधीर होता है व्याकुल होना। कभी हमें अंग भरकर दबाती, कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। अब उसकी माँ को समझ नहीं आ रहा था कि ये इतना क्यों रो रहा है बच्चा। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सा सा कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे, यानी छिप रहे थे। सारा शरीर थर थर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वो खुलती ही ना थी। हमारे कांपते हुए ओंठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़कर आए और झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया ना छोड़ी। मतलब उसके पापा आए थे, उसके फादर जो है आए थे कि वो अपनी उसकी माँ की गोद से वो खुद ले लें, अपनी गोद में ले लें। लेकिन लेखक क्या किया? लेखक उसकी माँ की आंचल में ही छिपा रहा। तो लेखक का कहने का भी यही मतलब है और इस पाठ का सार भी यही लगता है कि बच्चा चाहे पूरा दिन कितना ही किसी और के साथ रह ले, कितना ही अपने पिताजी के साथ रह ले, लेकिन अगर उसको कभी कोई संकट आता है, मुसीबत आती है, तो वो अपनी माँ के पास ही जाता है, माँ के आंचल में ही छुपना चाहता है। ये सबके साथ होता है बेटा। अगर हमें भी कोई मुसीबत आती है तो हमारे मुंह से भी सबसे पहले माँ शब्द ही निकलता है। सबसे पहले हम माँ को ही याद करते हैं। तो ये था आपका पाठ माता का अंचल और आज ये पाठ आपका खत्म होता है, समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा चैप्टर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।